नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एवं आरएनए में अंतर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। आज मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारा क्या है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? तो पहला हमारा है यह आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है, मतलब हमारा आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए। हमारा आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए। जो जीव जंतु है उनका आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए, और जो आरएनए है यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिकी पदार्थ है। यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिकी पदार्थ है, जैसे कि HIV हो गया, आपका कोरोना वायरस हो गया और लंपी वायरस हो गया। इन सब का आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? आरएनए इन सब का आनुवंशिकी पदार्थ है। और हमारा आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए हमारा आनुवंशिकी पदार्थ है। समझ में आया दोस्तों? दूसरा है यह जो डीएनए है यह केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है यह केंद्रक में पाया जाता है, यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो आरएनए है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? जो आरएनए होता है यह साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और जो डीएनए है यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? और तीसरा जो है इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाए जाते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाए जाते हैं और आरएनए में राइबो शर्करा पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? आरएनए में राइबो शर्करा पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? और चौथा हमारा टॉपिक है, चौथा हमारा पॉइंट है, इसमें जो होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन नामक क्षार पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन नामक बेस पाए जाते हैं, और आरएनए में एडेनिन और थायमिन के स्थान पर उसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। समझ में आया मित्रों? आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, उसमें एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? और हमारा जो पांचवा है यह इसकी संरचना, डीएनए की संरचना जो है वह डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडली होता है। समझ में आया दोस्तों? डीएनए की संरचना जो होता है वह डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडली होता है। कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। डीएनए के जो संरचना होती है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वह डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडली होता है। और आरएनए का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वह वन हेलिक्स होता है, एक कुंडली होता है। वह इस प्रकार से होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर एक कुंडली, समझ में आया दोस्तों? और डीएनए का स्ट्रक्चर द्विकुंडली, डबल हेलिक्स और आरएनए का वन हेलिक्स। आइए दोस्तों, एक मिनट में फिर से शुरू से देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एवं आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल। समझ में आया दोस्तों? डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है और आरएनए भी आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए हमारा आनुवंशिकी पदार्थ है और आरएनए कुछ विषाणुओं का आनुवंशिकी पदार्थ है, जैसे कोरोना वायरस, लंपी वायरस और HIV, ये सब हो गया। और दूसरा है यह केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए है यह केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो आरएनए है यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? और तीसरा है इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाए जाते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाए जाते हैं और आरएनए में राइबो शर्करा पाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? और चौथा है इसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन नामक बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। और आरएनए में एडेनिन, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जो मेन डिफरेंट है यही होता है। और साइटोसिन, ग्वानिन तो पाए जाते हैं आरएनए में। समझ में आया दोस्तों? और चौथा जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वह द्विकुंडली होता है, डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडली होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। और जो आरएनए होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो
आकृति होता है वह 1 हेलिक्स होता है, एक कुंडली होता है। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम लोग को दें। समझ में आ गया हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों।